कोई जो लेके जाने की तैयारी करना, जिसकी छाती लोहे की हो, पकड़ के लाने की हिम्मत रखता हो वो। समझ के लोग घर से निकल गए संभालने के लिए कि जैसे आप लोगों में भाईचारा है इसको बना के रखें और टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटेगा तो मैं जाति देश धर्म देख के फोर्स काम नहीं करेगी, वो उसको पकड़ेगी और फिर उसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मुस्लिम समुदायों के लोगों का सवाल है तो हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े थे उस दिन। मेवात इलाके के कस्बा पिनंगवा थाने में आज हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मीटिंग ली गई नूह एसपी और नूह डीसी द्वारा। इस दौरान पिनंगवा थाना एसएचओ राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ही समुदाय के लोगों ने नूह एसपी और डीसी के सामने अपनी मांगे रखी हैं कि जो बाजार है वो पूरी तरीके से खोला जाए। इसके अलावा अगर कोई मुलजिम हमारे पिनंगवा पंचायत के गाँव में छुपा हुआ है तो उसकी लिस्ट हमें दी जाए, हम उन्हें पकड़ करके पुलिस प्रशासन के हवाले करेंगे। इस दौरान हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बातें भी इस पंचायत में रखी गई। दोनों ही समुदाय के लोगों ने कहा कि हमारे इलाके में शांति 31 जुलाई से ही बनी हुई है और आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम इस शांति को बनाए रखने में आगे आए हुए हैं। खैर, इस दौरान इलाके के लोगों ने क्या कहा है जिला प्रशासन के सामने, आइए आपको सुनवाते हैं। शांति बनी हुई है, वैसी ही शांति आप बनाए रखें। एसपी साहब ने जैसे बताया कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर नहीं है, कहीं और जाके गलत हरकतें कर रहे हैं, और कुछ फेसबुकिये हैं जो अपनी चौधरीपना दिखाने के चक्कर में कि जी मैं फलाना फलाना जो है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये चक्कर जो है बंद करें। दोनों समाज से मैं आपसे अपील करूंगा, आपके नौजवान बच्चे जो हैं इनको ये फेसबुक के चक्कर में ना लगने दें, ठीक है। हम तो अपील करने आए हैं, ये जो बगल में बैठे हैं ये अपील भी नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे इलाज करेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और एसपी साहब ने आपको प्यार के शब्दों में सीधी बात बताई। दूसरी बात, दो भाइयों के झगड़े में तीसरे को आप बीच में ना लाएं। तीसरा आके सारा काम खराब कर देता है। दो भाइयों प्यार से रह रहे हो, प्यार से रहो, ठीक है। सरकार ने इतना मेवात के लिए, सीएम साहब अभी थोड़े दिन पहले उद्घाटन करके गए कई चीजों के लिए, पानी की पाइपलाइन करके गए, आपका और भी चीज यहाँ पर सीएम साहब देना चाहता है। लेकिन आप क्या करते हो, हर थोड़े दिन बाद इस टाइप से एक माहौल क्रिएट कर देते हो, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक पर्टिकुलर के लिए, कोई भी हो, चाहे किसी ने इंसाइट किया हो, लेकिन बड़े बड़ों के लोगों का ये है कि हम उस चीज को ध्यान में रखें और शांति बनाए रखें। आरएफ से मिश्रा जी, डिप्टी साहब नरेश जी, संजय सिंगला, बिल्लू सरपंच और सम्मानित हमारे पिनंगवा कस्बा के और इलाके से आए हुए सरपंच साहिबान, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे दोनों समुदाय ने मिलकर 31 तारीख को जो संयम बरता और यहाँ अपने कस्बा पिनंगवा में जैसा कि हमारा पहले भाईचारा था और उसी तरह बनाए रखा। मैं धन्यवाद करता हूँ डीसी साहब का, एसपी साहब का, आरएफ से मिश्रा जी, डिप्टी साहब, जिन्होंने वहाँ बहुत तेज आग जल रही थी नूह में, जहाँ 31 में आने के बाद पूरा नियंत्रण कर लिया है। और मेरी जिला प्रमुख साहब, आज जो एसपी और डीसी साहब ने मीटिंग की पिनंगवा थाने के अंदर, क्या मांगे रखी गई हैं और क्या आश्वासन दिया है नूह डीसी और एसपी ने? माननीय डीसी साहब और एसपी साहब ने यहाँ मीटिंग ली है, हमारे दोनों समुदाय से मीटिंग ली है। उसमें हमारे कस्बा के हिंदू भाई भी हैं और इलाके के जो सरपंच साहिबान हैं, चेयरमैन साहिबान हैं, जिला पार्षद हैं और जो मौजूदा आदमी सारे यहाँ आए हुए थे। और
सबने यही कहा है कि हमने अपना 31 तारीख को भाईचारा बनाए रखा है और आगे भी हम अपना भाईचारा बनाए रखेंगे। माननीय डीसी साहब से हमने ये कहा है कि जो कर्फ्यू में 912 की जो ढील दी जा रही है उसको बढ़ाया जाए। जब हमारे यहाँ शांति है तो हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो 1 घंटा दुकान को लगाने में फिर इतना ही बढ़ाने में तो इससे वो थोड़ा उनको दिक्कत हो रही है। और डीसी एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को शाम को इसमें वो दिया जाएगा, कुछ बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, कर्फ्यू की बातें रखी गई है। और दूसरे ये कहा है, माननीय एसपी साहब ने ये कहा था कि भाई जो कुछ आदमी, यहाँ तो दंगा नहीं हुआ जी, अपने कस्बा पिनंगवा में दंगा नहीं हुआ, पुनाना नहीं हुआ, झिरका भी नहीं हुआ है। अगर यहाँ से हमारे इलाके के जो गांव हैं इनसे कुछ जो फेसबुकिया हैं, जो वाहियात से जो लड़के हैं उनकी शिकायत है कि वो भड़क ले गए हैं, यवन हो गए हैं, तो हमने पूरा आश्वासन दिया है डीसी साहब को भी, एसपी साहब को भी, कि हम जो भी जिन गांवों से गए हैं लोग, जो बच्चे गए उनको चिन्हित करके पहले तो ये समाज उन्हें पेश करने का काम करेगा और जो भी अगर पेश नहीं होगा तो बाकी की पुलिस हमारे साथ रहेगी। और एसपी साहब से हमने ये कहा है कि किसी निर्दोष आदमी को नहीं पकड़ा जाए, जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाए। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि किसी भी निर्दोष आदमी को गांव छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने गांव में रहें, अपने घर रहें, और जो दोषी है वो चाहे भग जाए कलकत्ता, वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, दरअसल रिजवान जी, इसमें आज एसपी साहब और डीसी साहब से भी बात हुई है जी। तो हमने उनसे कहा कि एक आक्रोश था, लोगों का एक गुस्सा था, जिसका जो खामियाजा है वो नूह में और बड़कली में भुगतना पड़ा। लेकिन फिरोजपुर, झिरका, पिनंगवा और पुनाना में कोई किसी तरह की वारदात उस दिन 31 जुलाई दंगे वाले दिन नहीं हुई। तो अब दोनों समुदाय ने कई दिनों से आपस में वार्तालाप करके ये आपस में फैसला लिया है कम से कम यहाँ तो बाजार खुले रखें। और ये दोनों समुदायों का ही वो फैसला है कि हमने डीसी साहब और एसपी साहब से रिक्वेस्ट करी है कि आप अपना मीटिंग कर इस बात को हमें बताएं, आदेश दें कि बाजार पूरे टाइम खुला रखा जाए सुबह से शाम तक, जिससे मूवमेंट हो, नॉर्मल सी आए और लोगों में आपस में मिलना जुलना चालू हो। अच्छा, अभी एसपी साहब बोल रहे थे कि भाई इनके कुछ दंगाई ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अभी छुपे हुए हैं, ऐसे में आप लोग प्रशासन की क्या मदद करना चाहते हैं? देखो, सभी सरपंच, पिनंगवा ब्लॉक के सभी सरपंच यहाँ मौजूद थे जी। तो उन्होंने ये भी कहा है सरपंचों ने कि भाई हमें जो लिस्ट मुहैया कराई दी जाए और हम उनको अपने गांव में पंचायत कर उन लोगों को पेश करेंगे आपके सामने, उसका फैसला आप करोगे कि ये जायज है ना जायज। तो इस तरह की बात एसपी साहब ने कही है। तो एसपी साहब ने कही है भाई अगर आप हमसे लिस्ट ले जाते हो फिर ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि वो आदमी सारे हमारे सामने पेश होने चाहिए। तो सरपंचों ने हाँ भी भरी है, तो अब देखते हैं, हम तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि हिंदी में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं इस दंगे के बाद वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें डर है कि उनके ऊपर हमला ना हो जाए। देखो, तो आप लोग अपने आप को कैसे मैं बताता हूँ रिजवान जी, इसमें कोई शक नहीं है। दंगे होते हैं तो हर आदमी डरता है, वो कोई मजहब से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों के लिए नुकसान। दंगे से तो हर आदमी घबराता है, तो हिंदू भी घबराए हुए हैं, मुसलमान घबराए हुए हैं। तो जिसकी रोजी रोटी चली गई है, नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहा है, तो दोनों समुदाय घबराते हैं, इसमें क्या शक है। तो अभी फिलहाल अपने आप को कैसे महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब प्रशासन और सरकार ने जो इंतजाम किए हैं उससे ज्यादा अपने लोगों से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किसी तरह की कोई यहाँ किसी तरह का जो हुआ वो एक काला अध्याय था, लेकिन आगे ऐसी हरकत ना हो इसके लिए सब ने कमर कस ली है। दोनों समुदाय ने, दोनों समुदाय ये चाहते हैं कि जो मेवात का वर्षों पुराना भाईचारा है वो कायम है। डीसी साहब और एसपी साहब आए हैं, हमारे जिला प्रमुख साहब थे और दोनों समुदाय के लोग थे। मांग तो हमारे बाजार वालों ने भी रख दी, सबने रख दी कि बाजार 100% खुलना चाहिए और जो कार्रवाई हो रही है वो नाजायज ना हो, जो जायज है वो हमारे प्रमुख साहब ने सीधे अल्फाजों में कह दी थी, अगर कोई मुलजिम है तो उसको हम पकड़ के देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम अपने गांव में ऐसा माहौल नहीं देखना चाहते। अगर जो सच्ची माच मुलजिम है उसको बिल्कुल पेश करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा, कौशल साहब ये बताइए कि आज जो पिनंगवा थाने में एसपी और डीसी ने जो मीटिंग ली है इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ में, अच्छा क्या आश्वासन मिला है एसपी और डीसी की तरफ से? देखो, एसपी साहब ने कहा है कि जो लोग झगड़े में गए हैं उन लोगों को प्रशासन के हवाले कर दो। एक अच्छी बात है, इससे दंगा प्रसाद जो नहीं फैलेगा। और हम तो जी ये बात कहेंगे जो प्रशासन है
हम प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन कहेगा 2 घंटा दुकान खोलो तो 2 घंटा खोलेंगे। हम अपनी ना चलाएंगे 5 घंटा खोलें 6 घंटा खोलें, कमानो जिंदगी भर को है। प्रशासन कहता है 2 घंटे खोलो तो 2 घंटे खोलेंगे, प्रशासन कहेगा बंद करो तो बंद कर देंगे, और प्रशासन कहेगा कि सारे दिन खोलो तो सारे दिन खोलेंगे। जो प्रशासन कहेगा वो काम करेंगे। प्रशासन इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेवात का आपस में भाईचारा कायम कर रहा है और ये भाईचारा आगे तक कायम रहेगा। चलिए, अभी जो सिस्टमेटिक चल रहा है फिलहाल, उसके हिसाब से अभी जब पहले नहीं था, दुकानों का टाइम टेबल नहीं था, उस टाइम कुछ दुकानें तो ऐसी थी जो ज्यादा देर तक भी खुल रही थी, कुछ ऐसी थी जो नहीं भी खुल रही थी। दुकानदार अपनी मर्जी से खोल रहा था, बंद कर रहा था, कोई अप्रिय घटना नहीं घट रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। अभी जब अगर प्रशासन 3 घंटे के लिए कहता है, 2 घंटे के लिए कहता है, 6 घंटे के लिए कहता है, जो प्रशासन कहता है वो उचित है, तो प्रशासन बेहतर समझ पा रहा है आसपास की चीजों को। बाकी यहाँ वैसे कोई अप्रिय घटना का कोई संकेत है नहीं, ना हो सकती है। तो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डीसी साहब और हमारे एसपी साहब ने आदेश दिए हैं, उसे मांग भी करी है कि बाजार आज सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुला था, तो आगे डीसी साहब ने कहा कि हम आदेश देंगे और आगे भी जैसा माहौल है वैसा टाइम बढ़ाएंगे। बाकी हमारा पिनंगवा में किसी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं है जिससे हमें कोई परेशानी हो। हमारे यहाँ भाईचारा है और अच्छा भाईचारा बना हुआ है, क्योंकि 31 तारीख को दंगे हुए थे, उनमें जब हमारे दोनों समुदाय ने अच्छा मिलकर काम किया है तो अच्छा ही संदेश जा रहा है और अच्छा ही संदेश आगे रहेगा। काफी उम्मीद है। इलाके के यहाँ सारे सरपंच वगैरह सारे मौजूद क्रीम इकट्ठी थी, सबने पूरा प्यार और शासन दिया, और खास करके बाजार का जो हमारे समुदाय के आदमी हैं, इन्होंने भी भरपूर, और दूसरे समुदाय से हमारे इन्हें भी अच्छा भरपूर समय दिया है। किसी प्रकार का कोई घबराने की जरूरत नहीं। चल कि दंगे के बाद में अपने कस्बा पिनंगवा में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कैसा है? देखिए रिजवान जी, जो 31 तारीख को नूह में दंगे हुए थे, उसकी आंच बड़गली चौक तक भी आई थी और उसके बाद में पिनंगवा तक भी वो आंच आ गई थी। लेकिन हम जो बाजार के मौजूद आदमी हैं, जो आसपास के गांवों के हमारे मुसलमान भाई हैं, और जो दोनों समुदाय के लोगों ने वहाँ पहरा दिया और वहाँ रुककर उनसे जो उपद्रवी थे उनसे मिलकर उनका मुकाबला किया, उनको गांव से खदेड़ दिया। उसमें कुछ नहीं था, दोनों समुदाय के लोग थे, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, दोनों समुदायों के लोगों को और मौजूद लोगों को, जिन्होंने वहां रहकर और ये जो बड़ा जो क्राइम होने वाला था पिनंगवा में, वो होने से रोक दिया। अच्छा, ये बताइए कि क्या मदद करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग? जहाँ तक मुस्लिम समुदायों के लोगों का सवाल है, तो हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े थे उस दिन, और दंगा रोकने में हमारी पूरी मदद की थी। सबने पूरा आश्वासन दिया, पूरी मदद की। और जो हमारे आसपास लगते हुए गांव हैं, सभी के जो मौजूद आदमी हैं, सरपंच है, नंबरदार है, उनको भी हमने बुलाया, और उन लोगों ने सभी ने हमें पूरा पक्का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि पिनंगवा कस्बे में कोई भी माई कलाल किसी प्रकार की वारदात नहीं कर सकता। अच्छा सफीक साहब, ये बताइए कि जो आज एसपी और डीसी ने जो मीटिंग ली है, उस मीटिंग में कौन कौन सी आप लोगों ने मांग रखी है, और आने वाले समय में अगर बाजार खोला जाएगा तो किस तरीके से आप लोग यानी कि भाईचारे को निभाने वाले हैं? देखो, बात यह है, हमारे सरपंचों ने इलाके के ने जो आश्वासन डीसी साहब को दिया, जो उन्होंने सवाल किया है, इंशाअल्लाह ताला हम बाजार में जब हमने पहले ऐसा कुछ मामला 31 तारीख का 31 का मामला था, क्या तारीख थी? 31 का मामला था। जब हमने उस टाइम तो भड़भड़ाती आग थी, हमारे कस्बा के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए और इलाके के मुअज्जिज हजरात ने, उसमें चाहे जान मोहम्मद जिला प्रमुख जी हों, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और चाहे हमारे सरपंच मनोज जी हों, सरपंच मनोज, और हमारे पिनंगवा की टोटल टीम, शेखर सिंगला जी और हमारे साथ नरेश सिंगला और बहुत सारे मुअज्जिज हजरात और कौशल भाई साहब थे, सब ने हमने मिलकर, हाजी गुलदीन थे और मुअज्जिज हजरात जो भी पिनंगवा के इलाके के हमारे मुअज्जिज थे, सब ने कड़ी मशक्कत के बावजूद हमने पिनंगवा में किसी प्रकार का दंगा भड़कने नहीं दिया। और मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे पिनंगवा की पहले भी सन 47 का मामला जो हुआ था, उसमें भी पिनंगवा में दंगा भड़कने नहीं दिया, वो परंपरा कायम रखते हुए, और हमने उसको पूरा निभाने का काम किया, और हमारी परंपरा जो है वो कायम रही, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला। रिजवान भाई, हम अपनी पूरी ताकत के साथ कस्बा और इलाके के लोग
कस्बे की तरफ किसी ने आंगली उठाने की भी कोशिश की तो हमारी छाती पे के बेशक छाती पे के जाएगा, हमारी मौत तय है। हम सारे दंगाई को और फितना प्रस्त आदमी को पिनंगवा के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और इलाके के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और डीसी साहब का, एसपी साहब का जो कदम था ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसके साथ साथ जब हमारा जो 31 तारीख को ये घटना हुई, जिस तरीके से हमारे SHO साहब, मैं बेचारे का नाम भी नहीं जानता, उसने हमें बहुत सही तरीके से कोऑपरेट किया। हमें उनके बार बार गश्त लगाने से ताकत बढ़ी और दंगाइयों को हम मतलब उस ताकत के साथ रोकने का काम किया।